हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग मोनास्ट्री पे। तो दोस्तों, आज हम लोग CSS की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ट्रांजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिससे हम बहुत ही सुंदर सुंदर ट्रांजिशन इफेक्ट्स जो होवर करने पर होते हैं वो पढ़ेंगे या वो देखेंगे। तो चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और पूरी तरह से इस ट्रांजिशन इफेक्ट को समझते हैं और बहुत मस्त चीजें सीखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमने 26 लेसन ऑलरेडी कर लिए हैं। 26 में हमने प्रैक्टिस भी किया है। तो अब जल्दी से एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, लेसन नंबर 27, और इसके अंदर हम लोग ट्रांजिशन इफेक्ट्स को देखने वाले हैं पूरी तरह से। तो इसको ओपन करेंगे हम लोग। पहले अपना यूट्यूब चैनल एक बार देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, तो वो बस उसका थोड़ा एडिटिंग करके कर देंगे। तो अभी आप देखोगे तो इसकी प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में, ये वाली प्लेलिस्ट में आपको पूरा HTML और CSS मिल जाएगा और आप देख भी सकते हो। तो आप इसको जल्दी से बुकमार्क कर लो इसको और आप इसको देखो। चलो तो जल्दी से VS कोड में खोल देते हैं अपना लेसन नंबर 27 और इसमें दो जल्दी से क्रिएट करते हैं, index.html और style.css। ठीक है, और index.html के अंदर एक मैं यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड डाल दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा लेसन नंबर 27 और यहाँ पर लिंक कर देता हूँ अपनी स्टाइल शीट, style.css। सेव कर देता हूँ तो ये हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी PPT खोल लेता हूँ मैं। सो लेसन नंबर 27, ट्रांजिशन इन CSS। तो ट्रांजिशन होता क्या है, यहाँ पे होवर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट पर होवर करें या अपना कर्सर लेकर जाएं तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, तो वो ये डिसाइड करता है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांजिशन, ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं इससे क्या क्या होने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं इससे क्या क्या हम करेंगे। तो दिखाता हूं मैं धीरे धीरे आपको। जैसे मान लीजिए कोई हमने एक div कंटेनर क्रिएट किया, div.container। ठीक है, इसको भी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही छोड़ देता हूं, इसको सेव कर देता हूं, स्टाइलिंग पे जाता हूं और कंटेनर की स्टाइलिंग करता हूं। ठीक है, कंटेनर की स्टाइलिंग करता हूं। कंटेनर की स्टाइलिंग जब मैं करूंगा तो क्या होगा, मान लीजिए इसकी विड्थ हमारे पास लेट अस से 50 पिक्सल है और इसकी जो हाइट है वो है 100 पिक्सल। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो है ब्लू। ठीक है, और मैं क्या करता हूं, होवर प्रॉपर्टी का यूज करता हूं। सो डॉट कंटेनर और होवर। ठीक है, सो इसका यूज किया हमने। और होवर करने पर हम क्या चाहते हैं भाई, अब आप अगर कर्सर लेके जाओ इस कंटेनर के ऊपर, तो चलो पहले तो अभी मैं इसको सेव कर देता हूं, इसको गो लाइव करता हूं, देखता हूं क्या क्या दिख रहा है। सो ये हमें एक कंटेनर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ और चलो ठीक है, कोई बात नहीं, खुले रहने दो। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक कंटेनर दिखाई दे रहा है। थोड़ी विड्थ बढ़ा देते हैं, इसकी विड्थ थोड़ी हम 500 पिक्सल कर देते हैं, या चलो ठीक है 50। ठीक है, सो अब देखो, अभी मैं होवर करूँगा कुछ नहीं हो रहा। देखो मैं होवर करूँगा कुछ नहीं हो रहा। अब मैं अगर चाहता हूँ कि भाई होवर करने पर इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, इसकी विड्थ जो है वो लेट अस से 500 पिक्सल हो जाए और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू की जगह हमारा रेड हो जाए। अब देखो होगा क्या, सेव कर दिया मैंने। आप देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो एकदम से ट्रांजिशन हो रहा है, देख रहे हो आप ये, लेकिन एकदम से चेंज हो रहा है यार। मैंने क्लिक किया, चेंज हो गया, वापस आ गया, चेंज, ऐसे हो गया। देखो ऐसे हो रहा है। तो आई थिंक होवर इफेक्ट ट्रांजिशन तो समझ में आ गया कि भैया ट्रांजिशन हो रहा है ये इस तरह से। ठीक है ना, अब अगर आप देखोगे तो ये एकदम से हो रहा है, झटके से हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि ट्रांजिशन होने में जो चेंज हो रहा है ब्लू से रेड और उसकी विड्थ चेंज हो रही है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि भाई जो ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन जो है वो 3 सेकंड का रहे। सेव करूँगा तो देखो क्या होगा, यहाँ तो ऐसा आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये 3 सेकंड में यहाँ पर जाएगा और वापस ऐसे आएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे ट्रांजिशन हो रहा है कि भाई अपनी विड्थ भी बढ़ा रहा है और रेड कलर 3 सेकंड का ड्यूरेशन ले रहा है ये पूरा। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन ड्यूरेशन। एक और कमांड होती है जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन डिले। ट्रांजिशन डिले। सो
तो डिले अगर मैं दूंगा फॉर एग्जांपल 2 सेकंड का, तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं अपना होवर करूंगा इसके ऊपर, जब मैं होवर करूंगा इसके ऊपर तो एकदम से स्टार्ट नहीं होगा चेंज होना, 2 सेकंड बाद चेंज होना स्टार्ट होगा। देख रहे हो आप, देखो मैं दिखाता हूं। अब देखो मैंने हटा दिया, तब भी 2 सेकंड बाद फिर वापस आना शुरू होगा। ठीक है, मैं फिर से दिखाता हूं। देखो अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं और सेव कर दूं, तो वैसे तो ऐसा है, मैं इस पर जैसे ही लेके जाऊंगा वैसे ही चेंज होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही हटाऊंगा वैसे ही चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ऐसे देखो, देख रहे हो आप, जैसे ही लेके जाऊंगा वैसे चेंज होना शुरू, हटाऊंगा चेंज होना शुरू। लेकिन अगर मैं यहां पर डिले दे देता हूं, तो जब मैं इसको होवर करूंगा तो 2 सेकंड का डिले लेगा, और उसके बाद फिर चेंज होना शुरू होगा। ठीक है, 2 सेकंड का डिले लेगा, फिर चेंज होना शुरू होगा। हटाऊंगा तब भी 2 सेकंड का डिले लेगा, फिर लगाऊंगा तब भी 2 सेकंड का डिले लेगा, फिर चेंज होना शुरू होगा, एंड सो ऑन। तो ट्रांजिशन डिले का ये चक्कर है। ट्रांजिशन ड्यूरेशन हमें समझ में आ गया क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल आप, अगर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हाइट भी आप चेंज कर रहे हो, हाइट भी फॉर एग्जांपल आप 100 पिक्सल से 200 पिक्सल कर रहे हो, तो अभी देखो क्या है, अभी अपनी आ गया ये, मैं ये डिले वाला हटा दूँ क्योंकि डिले ना फालतू में अपने को वो करेगा, परेशान करेगा। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हाइट भी चेंज हो रही है, विड्थ भी चेंज हो रही है, और दोनों जो है 3 सेकंड के अंदर हो रही है। आप देख रहे हो 3 सेकंड में हाइट चेंज हुई और 3 सेकंड में विड्थ चेंज हुई। जो डिले ड्यूरेशन है वो 3 सेकंड का ही है। ठीक है, डिले जो है वो 3 सेकंड का ही, सॉरी, सो जो ड्यूरेशन है वो 3 सेकंड का ही ड्यूरेशन है। देख रहे हो आप, ग्रेट हो गया, एकदम सही सा लग रहा है, कोई टेंशन नहीं है। तो यहां पर हमने देखा कि अगर हम ट्रांजिशन ड्यूरेशन 3 सेकंड दे रहे हैं, तो हाइट भी चेंज होने में 3 सेकंड ले रही है और विड्थ भी चेंज होने में 3 सेकंड ले रही है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भैया आपका हाइट अलग समय ले चेंज होने में और विड्थ अलग समय ले, तो ऐसा कर सकते हो आप, ट्रांजिशन। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिख दो विड्थ जो है, विड्थ चाहते हो आप कि भी 5 सेकंड में चेंज हो, और हाइट आप चाहते हो 10 सेकंड में चेंज हो, और यहाँ पे आप ये कर दो, तो आप देखोगे कि भैया यही होने वाला है। ठीक है, आप देखो इस पर क्लिक करो, विड्थ जो है वो 5 सेकंड में हो जाएगी, लेकिन हाइट जो है वो 10 सेकंड लेगी पूरा कवर होने में। ठीक है, अपना पूरा ट्रांजिशन होने में। ठीक है, आप हटाओगे तो ऐसे ही होगा। ठीक है, ऐसे ही हो रहा है, देखो धीरे धीरे ये रेड हो गया। तो हमने देख लिया कि अगर आपको विड्थ और हाइट अलग अलग टाइम के लिए मतलब ट्रांजिशन चाहिए, तो हम कैसे उसका कमांड देंगे, तो वो यहाँ पर हमने देखा। ठीक है, तो आई होप ये पूरी तरह से क्लियर हो गया आपको। ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन ये होता क्या है। यहाँ से बहुत सारे इफेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे जनरली जो हम लोग इफेक्ट क्रिएट करते हैं वो इस तरह से रहता है। ठीक है, जनरली अगर आप देखोगे तो बटन्स आप क्रिएट करते हो जनरली। तो बटन अगर आप क्रिएट करते हो, बटन का कोई क्लास दे देते हैं हम लोग, क्लास सबमिट या सब कर देता हूँ। ठीक है ना, और यहाँ पे आप कोई बटन क्रिएट करते हो, सो प्लीज़ सबमिट करके या सबमिट करके ऐसा कुछ करते हो आप। ठीक है ना, और उसको सेव कर देते हो, तो आप देखोगे बटन तो क्रिएट हो गया है, और यहाँ पे अपने आप ही होवर इफेक्ट आ भी रहा है, अपने आप ही आ रहा है, वो तो इनबिल्ट क्वालिटी है इसकी। ठीक है, लेकिन हम इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं, देखते हैं क्या क्या हमें दिख सकता है, क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो डॉट सब कर देंगे, और इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, यहाँ पर हम लोग डाल देंगे, लेटेस्ट से इसकी विड्थ हम लोग लेते हैं, विड्थ नहीं लेते, इसकी पैडिंग दे देते हैं इसके अंदर। सो फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग दे देते हैं XXL दे देते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल या फ़ॉन्ट फैमिली दे देते हैं हम लोग, लेटेस्ट टेक एरियल, दैट इज़ गुड। उसके बाद फ़ॉन्ट कलर हम लोग वाइट दे देते हैं। ठीक है, और बैकग्राउंड क्या दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं क्रिम्सन या चॉकलेट दे देते हैं। अब देखो कैसा दिख रहा है, थोड़ा सही दिख रहा है। थोड़ा सा इसमें पैडिंग दे देते हैं, और तो अंदर चला जाएगा ये। इसमें बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 पिक्सल का। तो इस तरह से हमें ये पूरा सबमिट बटन दिख गया। ठीक है, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज वगैरह या फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हो इफ़ यू वांट टू, तो और सुंदर लगेगा। ठीक है, अब मैं इसमें होवर इफेक्ट देता हूँ। देखो होवर इफेक्ट कैसे देना है, तो डॉट सब करके कोलन होवर आप दे दो, और यहाँ पे आप क्या क्या प्रॉपर्टी आप चेंज करना चाहते हो। देखो बाकी सब तो सही है, कोई टेंशन नहीं है। आप चाहते हो कोई बैकग्राउंड कलर जो है वो कुछ चेंज हो जाए, मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ, इट वुड लुक गुड। ठीक है, रेड थोड़ा अच्छा लगेगा, रेड से अच्छा भी क्रिम्सन लगेगा। ठीक है, इसका अंदर का वो फ़ॉन्ट थोड़ा और चेंज किया जा सकता है, तो थोड़ा और सुंदर हो जाता है। 20 आई थिंक 40 विल लुक गुड, तो थोड़ा ठीक लग रहा है, इतना ख़राब नहीं लग रहा है।
ठीक है। अब देखिए क्या करना है। अब आप चाहते हो कि जैसे आप होवर करो, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा ऐसा हो जाए और इसका जो कलर है, फ़ॉन्ट का कलर है, वो ब्लैक हो जाए। ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो अभी तो ऐसे हो रहा है एकदम से, आप देख रहे हो ये ऐसा हो रहा है, लेकिन आप चाहते हो ट्रांजिशन ड्यूरेशन दे दो इसके अंदर, तो ट्रांजिशन ड्यूरेशन दे दो आप 0.45 सेकेंड का, तो आप देखोगे तो काफ़ी सही लगेगा। देख रहे हो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ऐसे ऐसे आप लगाओगे तो ऐसे। तो इस तरह से जनरली हम लोग सबमिट बटन या ऐसा कुछ बटन हम लोग क्रिएट करते हैं। अभी आप देखोगे तो अपने ये बॉक्स तो अभी भी ठीक है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, सो ठीक है, मतलब ये तो ऐसे ही डाल दिया है हमने। अभी मैं इसको ही कर देता हूँ तो ये भी ठीक लगेगा। सेव कर देता हूँ, आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरह से। अब अगर मान लीजिए आप यहाँ पे तो हमने क्या किया था कि भाई विड्थ और हाइट हम दे रहे थे ना, विड्थ और हाइट हम दे रहे थे तो भाई विड्थ, लेकिन यहाँ पे कलर एकदम से चेंज हो रहा था, बैकग्राउंड कलर एकदम चेंज हो जा रहा है। ठीक है, देख रहे हो आप बैकग्राउंड कलर एकदम चेंज हो रहा है। तो उसमें भी अगर आपको ड्यूरेशन देनी है, कोई डिले देनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर हाइट के साथ में कॉमा लगा के बैकग्राउंड कलर दे दो, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर में आप कितना ड्यूरेशन चाहते हो। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर में आप चाहते हो कि वो लेट्स से 5 सेकेंड्स में कवर हो जाए। ठीक है, ये 5 सेकेंड का ड्यूरेशन ले ले। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर आप चले जाओ, अब हो गया। तो देखो अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये अब चौड़ भी रहा है और विड्थ भी बड़ी हो रही है और कलर भी 5 सेकेंड में चेंज हो रहा है। ठीक है, बहुत कुछ कर सकते हो यार इसके अंदर। ठीक है ना, सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस। सो जनरली जो है बटन्स वगैरह में यूज होता है ये। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि यार ये जो एक तो टाइमिंग फंक्शन भी होता है, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, तो ये वैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। ईज इन आउट वाला वही चक्कर है कि भाई स्टार्टिंग में फास्ट रहे या ऐसा करके। तो आप देखोगे ईज इन आउट, ईज आउट, यही सब है। ठीक है, तो उसका आप देख भी सकते हो, ये मैंने पीपीटी में लिखा भी है। ईज इन का मतलब क्या आप सभी को पता है कि भाई स्टार्टिंग में स्लो होगा, बाद में फास्ट होगा। ईज आउट बाद में फास्ट होगा, पहले सॉरी, ईज आउट मतलब बाद में स्लो होगा, पहले फास्ट होगा। ईज इन आउट मतलब स्टार्टिंग और एंड में स्लो होगा, बीच में फास्ट होगा। तो कुछ भी यूज़ कर सकते हो, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। ईज इन आउट अगर आप यूज़ कर लोगे, चलो देखते हैं चारों बॉक्सेस, वैसे 4 बॉक्स नहीं बना पाएंगे क्योंकि इसमें तो होवर करना पड़ेगा ना। तो मैंने ईज इन आउट किया तो स्टार्टिंग में स्लो होगा, एंड में स्लो होगा, बीच में फास्ट होगा। लेकिन हर चीज़ जो है कवर करेगी अपने पूरे पर्टिकुलर टाइम के अंदर। इतना ज़्यादा यहाँ पे दिखेगा नहीं, जैसा हमने कल एनिमेशन में देखा था वो ज़्यादा बढ़िया था। तो यहाँ पे इतना अच्छे से दिखेगा नहीं, बट ठीक है, आई होप ये बिना किसी दिक्कत के आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो यहाँ पर हमने पूरी तरह से सब कुछ देख लिया है, सारी प्रॉपर्टी देख ली है। बस एक काम और करते हैं, बस एक चीज़ एक बार और देखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिव क्रिएट करता हूँ, डिव डॉट बॉक्स। ठीक है, और बॉक्स के अंदर कुछ कंटेंट लिख देते हैं, हेलो कैसे हो, ऐसे करके जो भी है, कैसन हो, कैसे हो, ऐसे करके। तो सेव कर देते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो अगर मैं क्या करता हूँ, इस बॉक्स को क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो डॉट बॉक्स, ठीक है, और बॉक्स हमने क्रिएट कर दिया और बॉक्स की हमने विड्थ दे दी लेट अस से 100 पिक्सल और हाइट दे दी हमने 100 पिक्सल। ठीक है, और इसमें कुछ बैकग्राउंड कलर हम तो दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लू वॉयलेट। ठीक है, चलिए तो हमने बॉक्स क्रिएट कर लिया, उसमें हाइट विड्थ और ये दे दिया। आप देखोगे तो इस तरह से आ रहा है। तो अगर मैं कहूँ तो भैया टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लूँ और मार्जिन, टेक्स्ट में ना ऊपर से बॉर्डर वो दे देते हैं, एक मार्जिन दे देते हैं। ठीक है, तो पैडिंग टॉप कितनी, 10 पिक्सल, 40 पिक्सल, देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, और इसमें पैडिंग वो दे देते हैं, पैडिंग दे देते हैं, टोटल पैडिंग 30 पिक्सल, अरे ज़्यादा हो गई, 30 बहुत है, इस तरह से आ जाएगा। ऊपर वाला कमांड जो है वो हो गया, नलीफाई हो गया एक तरह से। चलो ठीक है, चलेगा, सही लग रहा है। ठीक है, अब मैं बस इसमें ट्रांजिशन देखना चाहता हूँ यार, कोई बड़ी बात नहीं है, अपने को बस एक ट्रांजिशन देखनी है, देखने के लिए बस। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हो इफ यू वांट टू। ठीक है, और ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली अगर आप देखना चाहो तो, बट इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। चलो हो गया, ये सही है, ये आ गया। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, डॉट बॉक्स और होवर कर देंगे हम लोग,
और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, विड्थ सब सेम रखेंगे, हमें कुछ नहीं करना, बैकग्राउंड कलर और कलर को चेंज करना है। तो लेट से कलर यहाँ पे हमने दे दिया वाइट और फ़ॉन्ट वेट हमने दे दिया 900, ठीक है। इसकी विड्थ को आप बढ़ा सकते हो, 500 पिक्सल कर दो, सेव कर दो, आ जाएगा ऐसा आगे। अब आप क्या चाहते हो भाई, होवर करने पर ये सब चीज़ें चेंज हो जाए, ठीक है। आप चाहते हो भी काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो जाए, विड्थ नहीं चेंज करेंगे हम लोग, तो होवर करने पर विड्थ हमें चेंज नहीं करनी, हाइट चेंज नहीं करनी, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। यस, तो बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं ग्रीन गोल्डन रेड कर देते हैं, ठीक है। पैडिंग हमें चेंज नहीं करनी, फ़ॉन्ट साइज हमें चेंज नहीं करना, फ़ॉन्ट फैमिली हम चेंज कर सकते हैं, येस वी कैन डू दैट। फ़ॉन्ट फैमिली अगर आप चाहते हो कि आपकी ये हो जाए, ठीक है, इम्पैक्ट, ओके। सो देखते हैं, चेंज होगी, देख रहे हो आप, लेकिन एकदम से चेंज हो रही है, कलर भी चेंज करते हैं हम लोग, कलर ब्लैक कर देते हैं। सो देख रहे हो एकदम से चेंज हो रहा है, अरे भैया एकदम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप कर दोगे ट्रांजिशन ड्यूरेशन कितना, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट ठीक है, 0.5 इज गुड, 0.5 सेकेंड इज गुड। अब देख रहे हो एकदम से चेंज नहीं हो रहा, एक थोड़ा समय ले रहा है, 5 सेकेंड कर दोगे तो बिल्कुल धीरे धीरे चेंज होगा। फ़ोन तो एकदम से चेंज हो रहा है, बाकी सब ठीक है, ट्रांजिशन बाकी सब ठीक है। तो ऑब्वियसली यार, मतलब आप समझ रहे हो ना कि फ़ोन को कैसे ट्रांजिशन करेगा, वो फ़ोन को नहीं कर सकता ना ट्रांजिशन, फ़ोन तो एकदम से चेंज होगा। मतलब कलर में तो ठीक है यार, यू कैन चेंज फ्रॉम दिस वॉयलेट टू दिस गोल्डन कलर, ट्रांजिशन करके कलर अलग, लेकिन फ़ोन को नहीं कर सकता वो, राइट, ऑब्वियसली बात है, दैट्स अ लिमिटेशन। सो आई होप ये सब समझ में आ गया। ये होवर इफेक्ट बहुत यूज़ करते हैं हम लोग बहुत अच्छी वेबसाइट्स बनाने के लिए। तो ये होवर इफेक्ट आप लोगों ने देखे होंगे, सबमिट बटन और इन सब के ऊपर। आप एक और काम कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अंडरलाइन कर दो उसको, ठीक है ना। तो भाई होवर करने पर ये अंडरलाइन हो जाए, तो क्या करोगे, टेक्स्ट डेकोरेशन जो है अंडरलाइन हो जाए, ठीक है, अंडरलाइन हो जाए, ठीक है। अगर आप इस पर करोगे तो अंडरलाइन भी हो गया, ठीक है। आप देख रहे हो अंडरलाइन भी हो गया, अंडरलाइन भी हो रहा है, ठीक है। तो बस ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो, राइट। तो ये भी काफ़ी हेल्प करता है। तो आप देख रहे हो सही, सब कुछ समझ में आ गया। आई होप ये पूरी तरह से प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है, ट्रांसफॉर्म। तो देखिए, ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म को यूज़ करके हम बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं, बहुत अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो वो हम लोग देखने वाले हैं अपने अगले एपिसोड के अंदर, अगले लेसन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बस मुझे ट्रांजिशन बताना था। अगले में हम लोग ट्रांसफॉर्म देखेंगे और फिर ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशन को कंबाइन भी करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको खत्म करते हैं, और आई होप ये समझ में आ चुका है होवर इफेक्ट पूरी तरह से। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।